अभी हम पटना के गर्दनी बाग में हैं और आप देख पा रहे हैं कि तमाम लाखों की संख्या में जो है कि आशा कार्यकर्ता आई हुई हैं और अपनी मांग को लेकर, उनका जो मांग है वो मानदेय को लेकर है। प्रोत्साहन मिलता है लेकिन उससे गुजारा नहीं होता है। महंगाई इतनी है कि प्रोत्साहन से कोई काम नहीं चलेगा। हमारे साथ में जो है कि आशा कार्यकर्ता यूनियन संघ की तमाम महिलाएं हैं। जानने की कोशिश करेंगे कि किन मुद्दों को लेकर जो कि वो गर्दनी बाग में आई हुई है। सबसे पहले तो दीदी का नाम जानना चाहेंगे। मैं बिहार राज्य आशा सब फैसिलिटेटर की उप महासचिव प्रमिला ठाकुर। मैं सरकार से यह कहना चाहती हूँ कि अभी तक हम लोगों को सरकार ठगने की काम की है। बंधुआ मजदूर समझ करके बंधुआ मजदूर से भी बदतर हम लोग को समझ रहे हैं। तो मैं आप लोगों के चैनल के माध्यम से कहना चाहती हूँ, अगर आप लोग सरकार के कान में घुसा सकते हैं बात को, तो समझा करके उनको घुसा करके कान में बोलिए और समझाइए कि सरकार आ रही है। कोई कर्मचारी ऐसा नहीं है, मैं दावे के साथ कह रही हूँ कि कोई कर्मचारी में इतना औकात नहीं है कि आशा के इतना काम कर सके। हम लोग ए से लेकर के जेड तक काम करते हैं, एक एक घर जाते हैं, एक एक जच्चा बच्चा को सुरक्षित रखते हैं। आज देश को बचाने में सबसे बड़ा योगदान है तो आशा का है। कोरोना में जितना भी वर्कर था, जितना भी सरकार का कर्मचारी था, सारा अपने अपने घर में बंद था। एक ऐसा आशा ही थी जो देश के बचाने में रात दिन एक करके हम लोग काम किए हैं। तो सरकार आते हैं कि हम लोग को मानदेय करने के लिए उनके पास पैसा नहीं है। अब वो लालच अभी चुनाव है तो हम लोग का लालच क्या दिए कि साइकिल दे रहे हैं। क्या साइकिल पर हम चढ़ लेंगे? और साइकिल अगर ख़राब हो रही है तो पैसा कहाँ से आएगा बनाने के लिए? हम लोग को पैसा चाहिए। भूख हम लोग को रोटी के है और वो दे रहे हैं हम लोग को सतुआ। हम लोग को रोटी ना चाहिए, मांस फेंक रहे हैं, हमको हड्डी चाहिए। वो हम लोग को बात से नहीं सुनने वाले, इसलिए काला बिल्ला लगा करके हम लोग सरकार के समक्ष अभी विधानसभा फिर 28-29 तारीख को नवंबर में घेरने जा रहे हैं। आपके विभागीय मंत्री हैं तेजस्वी यादव, स्वास्थ्य मंत्री, लगातार केंद्र सरकार को पत्र लिख रहे हैं। क्या कहेंगी तेजस्वी को? सरकार को इसी बात को तो रोना है। सरकार अभी बिहार सरकार को पता नहीं है कि वो केंद्र में नहीं है। केंद्र में तो बीजेपी के सरकार है, वो राजद के सरकार है, उनका बात वो क्यों मानेंगे? और मान गए कि 1 मिनट के लिए मान भी जा रहे हैं तो केंद्र सरकार का कहना है कि बिहार सरकार मानदेय करेगी तब हम करेंगे। बिहार सरकार अगर 5,000 कर रहा है तब हम जाकर के 10,000 मानदेय करेंगे। 1 मिनट के लिए हम मान रहे हैं कि ठीक है, सरकार ये बात को कर रही है कि पत्र लिख रहे हैं। पत्र वो तो खुद दे नहीं रहे हैं और सरकार से मांग रहे हैं केंद्र सरकार से मानदेय। वो कैसे दे देंगे? ये तो सरकार की आशा को बलगलाने की काम कर रहे हैं। संविधान में लिखा हुआ है कि मनरेगा में जो मजदूर काम कर रहा है उसको भी मिलता है मजदूरी, लेकिन हम लोग को बंधुआ मजदूर समझ करके सरकार रखी हुई है और मनरेगा से भी कम हम लोग को आशा वर्कर को मिलता है। इसका हम बहिष्कार करते हैं। संविधान के खिलाफ ये है कि कहीं ऐसा संविधान में उठा करके देख लीजिए कि यहाँ 1,000 मानदेय कोई स्कीम वर्कर का नहीं मिलता है। 1,000 हमको मानदेय कहाँ दे रहे हैं? हम लोग 52 को काम करते हैं तो 1,000 दे रहे हैं। क्या हम लोग भीख मांगते हैं उनसे? आज हम एक एक गांव में जा करके, एक एक घर में जा करके हम जच्चा बच्चा को सुरक्षित करते हैं। सरकार की औकात नहीं थी कि पोलियो भगा देने की, सरकार की औकात नहीं थी कि कालाजार को मुक्त करे, सरकार की औकात नहीं थी कि कोई ऐसा कोरोना का काम हुआ उसमें सरकार का औकात नहीं था कि देश को बचा लेता। हम लोग बचाए हैं सरकार देश को, हम लोग सुरक्षित किए हैं। हम लोग आज रोड पर आ गए, क्यों? ऐसा सरकार हम लोग को नहीं चाहिए। हम लोग जो स्कीम वर्कर का जो बेटा होगा, जो पति होगा, हम लोग आज सरकार से यह मांग कर रहे हैं कि टिकट मिलना चाहिए तो कोई गरीब परिवार के आदमी को मिलना चाहिए कि गरीब का दुख दर्द समझे। आज देखिए मनीष कश्यप जो आवाज़ उठाया स्कीम वर्कर के लिए, गरीब के लिए, वो जेल में है। आज जो स्कीम न्यूज़ वाले आए हैं, क्या इनका नाम है न्यूज़ वाले को, तो उनको
धमकी मिल रहा है, हम लोग का आवाज़ उठाने से मिल रहा है कि सरकार आशा को आवाज़ कोई नहीं उठाए। क्यों? हम लोग क्या बिहार में नहीं है? और कहते हैं कि लेडीज महिला सुरक्षित है। कहाँ हम लोग सुरक्षित है? मेरा आवाज़ न्यूज़ वाले उठाए तो उनका धमकी मिल रहा है। अगर मैं ऐलान करती हूँ यहाँ से पूरा देश में कि अगर न्यूज़ वाले को कुछ हुआ तो हम लोग आंदोलन उखाड़ देंगे, एक भी देश का लाल को नहीं यहाँ रहने देंगे। जब मेरा लाल सुरक्षित नहीं रहेगा तो किसी लाल को हम लोग नहीं रहने देंगे। देखिए, किसान बहन का कहना है कि जब कोरोना काल आया था तो लाखों लोगों का जान यदि बचाया गया है तो आशा बहनों ने बचाई है, और ग्रामीण चिकित्सा सेवा की रीढ़ मानी जाती हैं आशा बहनें। फिर भी जो है कि सरकार जो है कि इनको प्रोत्साहन का लॉलीपॉप थमा दे रही है, लेकिन इनकी जो मांगे हैं मानदेय को लेकर, वो मानदेय सरकार नहीं कर रही है। लाखों लोगों की जान बचाने वाली बहनों को जो है कि दलाल कहा जाता है। मैंने कई बहनों से बात किया है कि आप सभी आशा बहनें 24 घंटे काम करती हैं तो आपको प्रोत्साहित करना चाहिए, तो आपको दलाल कहा जाता है। क्या कहेंगे? एकदम बेशक दलाल हम लोग है, हम लोग को दलाल का लाइसेंस मिला है। सरकार हम लोग को लाइसेंस दिए हुए है कि दलाली करो, किसी में दम है तो मेरा दलाली को रोक करके दिखाए और मानदेय कर करके दिखाए कोई सरकार, तब हम लोग दलाली नहीं करेंगे। हम लोग खुले दलाली कर रहे हैं, सरकार हम लोग को लाइसेंस दिए हुए है। कहीं ऐसा 300 रुपया हम लोग का मिलता है अगर हम डिलीवरी कराते हैं, सरकारी हॉस्पिटल से अगर रेफर हो जा रही है तो वो भी 300 नहीं मिलता है। कैसे हम लोग जिएंगे? सरकार में औकात है तुमको मानदेय ना दे, दलाली पर रखे हुए तो दलाली कर रहे हैं। ड्रेस को लेकर भी काफ़ी चर्चाएं हैं, लगातार बहनें विरोध कर रही हैं। हम लोग ड्रेस अब नहीं पहनेंगे। हम लोग नवंबर के बाद अगर सफाई कर्मी के ड्रेस नहीं लिया जा रहा है तो हम लोग आशा वर्कर नहीं पहनेंगे। क्यों? हम लोग का वर्दी छीन करके सफाई कर्मी को क्यों दिया गया? ये हम नीतीश बाबू से पूछना चाहते हैं, तेजस्वी बाबू से पूछना चाहते हैं कि जब हम लोग का एक वर्दी मिला हुआ था, कोई अगर पुलिस का वर्दी मिल जाए और पब्लिक पहन करके चलेगा तो शोभा देगा? हम लोग का वर्दी सफाई कर्मी को मिला है, हम लोग ये वर्दी को बहिष्कार करते हैं। सरकार के खिलाफ हम लोग ये वर्दी रख करके हटा देंगे, नहीं पहनेंगे, बिना वर्दी के काम करेंगे। बिहार विधानसभा का शीतकालीन सत्र चालू होने वाला है, क्या कहेंगे? विधानसभा का सत्र के पहले अगर आपकी बातों को नहीं माना गया तो? नहीं माना जाएगा तो हम लोग विधानसभा घेरेंगे, काला बिल्ला लगा करके विधानसभा पर बैठेंगे, सत्र चलाएंगे। एक भी सत्र नहीं चलने देंगे हम लोग। 90,000 आशा है, 11,000 कोरियर है और एक एक घर जाते हैं और एक एक हम लोग सरकार के झुकाने के लिए सारा स्कीम वर्कर एक हो करके अब विधानसभा रोकेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी का बात करने के लिए हमारे साथ में। थैंक यू। देखिए, किसान आशा बहन थी प्रमिला ठाकुर, जो लगातार आशा बहनों में एक एकता बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण काम करती है। बहन अपनी बातों को बेखूबी ढंग से हमारे चैनल के माध्यम से सरकार तक पहुंचाने का प्रयास किया है। कैमरामैन किशन सिंह के साथ मैं विनोद सिंह, एसबी आज तक न्यूज़, गर्दनीबाग, पटना।